बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज 16 दिसंबर से पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना थी। वो तहरीक कहाँ है? इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या पैगामात आ रहे हैं, और जो क्यादत है पीटीआई की वो किस तरह उस पर अमल पैरा है या फिर किस तरह उसको नजरअंदाज कर रही है, और गंडापुर समेत जो इनकी क्यादत है बाहर मौजे मार रही है, वो अपनी ही छावनियों पे लग रहा है कि हमलावर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके इस पे बात करेंगे। और फिर एक और सहारा जनाब मिल गया इनको। पहले इन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप आएगा, एक फोन करेगा, इमरान खान जेल से बाहर होगा, इस तरह की बातें शातें जो कर रहे थे। अब जो है उन्होंने, एक साहब हैं रिचर्ड ग्रेनल, उनको ग्रेनल साहब को उन्होंने जनाब मुकर्रर कर दिया है खसूसी एलची। इस पे पीटीआई वाले बगले बजा रहे हैं कि जनाब वो यूं ही अपना ओहदा संभालेंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। ये इस खुशफहमी का शिकार क्यों है? वो खुशफहमी का शिकार इसलिए हैं जनाब कि 26 नवंबर को जब ये पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद में, चढ़ाई की हुई थी, तो ब्लूमबर्ग ने एक्स पे एक पोस्ट डाली जिसमें ये कहा गया था इमरान खान की रिहाई के लिए वहां एहतजाज और इस तरह की बात की। तो उस पे जो रिचर्ड ग्रेनल साहब हैं, इन्होंने एक उसको ट्वीट रीट्वीट किया और साथ ही ये लिख दिया कि रिलीज इमरान खान, के इमरान खान को रिहा किया जाए। यानी ये समझ रहे हैं कि रिचर्ड साहब जो है, रिचर्ड ग्रेनल, ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे, उसके हामी है जनाब, उस तहरीक का हिस्सा है जो इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं। ये इनका ख्याल है पीटीआई वालों का। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे? अब पहले देखने वाली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की जो अमूर खारजा के मामला थे उनमें उनके मशीर रहे हैं, बल्कि उनके दौर में ये जर्मनी में अमेरिका के सफीर भी थे। रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नेटो के हवाले से पॉलिसी है उसके बहुत बड़े हामी हैं। और ये लोग जो हैं, ये नेटो के किरदार की वुसअत पजीरी के मुखालफ हैं। और दूसरी तरफ ये साहब जो है इस हद तक असरअंदाज नहीं हो सकते डोनाल्ड ट्रंप पे कि उनकी जो पॉलिसियां हैं उनको तब्दील करवा सके। मसलन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वो जो हम जिन्स परस्त आपस में शादियां करने वाला मामला है उसके मुखालफ है शुरू से ही। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा। और ये साहब जो है वो एलजीबीटी क्या कहते हैं उसको, जो हम जिन्स परस्तों के हकूक के हवाले से, ये उसके दाई हैं, ये उनके हकूक के अलमबरदार हैं रिचर्ड साहब जो है। और दूसरी जो बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो जिस खुशफहमी का शिकार है, जो हमारी कौम है ना, बरसगीर पाक में के दोनों तरफ जो लोग हैं, खासतौर पे जो मुसलमान हैं, वो बिदरम सुल्तान बूद वाली सोच रखते हैं कि जनाब वो हमारा अब्बा जो था वो सुल्तान था, हम उसकी औलाद से, और हम फिर ताने बाने जोड़ लेते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। और फिर कोई हमदर्दी के दो बोल बोल देना तो फिर हम एक तो उसके गिरविदा हो जाते हैं, और फिर कुछ खुशफहमियां पाल लेते हैं, और फिर वो उल्टी पड़ती हैं। अब ये रिचर्ड साहब जो है, जिनको खसूसी मिशन सौंपे गए हैं, वो बता दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको, एक तो जनाब वेनेजुएला और दूसरा शुमाली कोरिया, दो मिशन जो है इनको खसूसी तौर पे वो सौंपे गए हैं, उन पे उन्होंने काम करना है। इस दायरे से बाहर वो कैसे निकल सकते हैं? जो वक्ता डाला हुआ है वेनेजुएला ने और शुमाली कोरिया ने, पिछले दौर में जब इनका दौर हुकूमत था ट्रंप साहब का, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की थी शुमाली कोरिया के साथ मामला ठीक करने की, और उनके जो सरबराह हैं शुमाली कोरिया के, उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी। सब बहुत सारी चीजें आपके लिए में होंगी। और ये हम जो है यहाँ पीटीआई वाले खास तौर पे वो समझ रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, इन्होंने क्योंकि एक ट्वीट किया था इमरान खान की रिहाई के लिए, तो अब जब ये आ जाएंगे तो जनाब भाई मेरे, आप तो डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके बकौल ये झूठी खबरों के माहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जनाब कैंपेन के दौरान ये वादा किया था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और इमरान खान की शर्ट वाला जो है वो पहनने, वो तस्वीर वाली शर्ट पहनी, वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और फिर वो जो फोटोशॉप के जरिए जो हरकतें करते हैं पीटीए वाले, वो हरकतें इन्होंने की। और वो आपके बकौल तो ट्रंप साहब जो बड़े करीबी हैं जनाब इनके इमरान खान के, तो फिर ये मशीर की मदद आप क्यों ले रहे हैं? और जो कह रहे हैं ना, मैं हम दो हमदर्दी के बोल बोलते थे, इसकी कई एक मिसालें हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में जब इमरान खान साहब कप्तान थे,
तो सेमीफाइनल था मेरे ख्याल, तो सुनील गावस्कर साहब जो हैं भारत वाले, तो वो कमेंटेटर थे। तो उन्होंने ये पेशगोई की या महाराना राय दी कि अगर ये पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया या फाइनल में पहुंच गया ना, तो ये कप जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का है, और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया। तो उसके बाद जनाब ये पाकिस्तानियों के नजर में सुनील गावस्कर साहब जो है वो एक हीरो बन गए, और ये तासर लिया गया कि जनाब वो पाकिस्तान, भारत की बजाय, भारतीय टीम की बजाय पाकिस्तान के सपोर्टर, ये एक तासर बन गया यहाँ पे। और फिर जब ये आए हैं वापस वर्ल्ड कप लेके, तो फिर उनको सरकारी मेहमान के तौर पे सुनील गावस्कर साहब जो है उन्हें बुलाया भी गया था। इसी तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है अमेरिका वाले, जिन्हें अफगानिस्तान में खसूसी मिशन सौंपे गए थे, तो जब उन्हें वो मिशन सौंपे गए तो यहाँ हमारे लोग जो खुशफहमी का शिकार हो गए कि जनाब वो अफगान हैं और वो मुसलमान हैं। मज़ार शरीफ में पैदा हुआ था ना वो, तो वालिदैन उसके ज़ाहिर है बड़े, जैसे अफगानी मुसलमान होते हैं उस तरह के मुसलमान, तो वो जनाब वो पता नहीं अफगानिस्तान के लिए क्या काम करेगा। और जो उन्होंने तिया पांचा किया है अफगानियों का, वो आपके सामने है। इस तरह के दिल में ना खुशफहमियां पालने वाले लोग हैं। और फिर जब बाराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सदर बने हैं, उनके वालिद साहब ज़ाहिर है मुसलमान थे, तो उनका नाम जो है, जब वो सदर बने तब भी बाराक हुसैन ओबामा ही था। तो वो हम समझ रहे थे शायद ये जनाब यहूदियों के मुकाबले में मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यार अमेरिका की अपनी पॉलिसियां बनती हैं, पॉलिसी साथ कुछ और होते हैं, मंजूरियां कहीं से और से मिलती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। सर सदर साहब भी बेबस होते हैं। बाराक ओबामा की बेबसी के हवाले से शायद मैं अपने एक विलाग में ये जिक्र कर भी चुका हूँ। तो ब्लैकबेरी उन दिनों जो है ना बड़ा इन था, तो वो ब्लैकबेरी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। 3 माह बाद उन्हें कहीं जाके पूरी उन्होंने जंग लड़ी उनके साथ, तब कहीं जाके उन्हें ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि जब मुझे लगा, अब लगा है कि मैं सदर हूं। ये सर मामला है वहां पे। और ये उम्मीद लगा के बैठ गए हैं एक इल्की से कि वो जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेगा। ये कुछ ना डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ करना है, ना इन्होंने कुछ करना है। वो पता किस पे सरमायाकारी करते हैं? रेस वाले घोड़े पे, जिसने जीतना हो। लंगड़े घोड़े पे वो सरमायाकारी नहीं करते। और भाई साहब इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त तक हमारी सियासत के लंगड़े घोड़े हैं। और जो घोड़े का लंगड़ापन है ना, उसका इलाज कोई नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं होता, खराबी बढ़ती जाती है। ये इनका मामला। और दूसरी जो मैं अर्ज कर रहा था कि बिदरन सुल्तान बूद वाली, और फिर हम तलक जोड़ते हैं फातहीन के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। हमारा तो ये आलम है कि हमारी मेरी एक क्लास फेलो थी, उनका नाम था लैला खालद। तो उनसे मैंने पूछा जनाब ये आपका नाम क्यों रखा गया है लैला खालद? तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना एक बड़ी फलस्तीन की मुजाहिदा थी, उनके नाम पे, लैला खालद के नाम पे रखा गया है। तो वो मैंने उन्हें कहा वो लैला खालद जो है वो मुजाहिदा तो थी वहां की, लेकिन वो तो हमारी मसीही बहन थी, वो जिसने त्यारे तुरे अगवा नहीं हुए थे, फल बड़ा उनका चर्चा था उनका। तो उनका जो मेरे अब्बे ने तो उन्होंने मुसलमान समझ के ना, मुजाहिदा समझ के, मुसलमान मुजाहिदा समझ के मेरा नाम उधर रखे इस तरह। और इसी तरह खलील जिब्रान के जो फरमूदात या अकवाल हैं, उनको बहुत सारे लोग जो है वो मजहबी मुसलमान मजहबी स्कॉलर समझ के कोट कर देते हैं। अभी तक ये हो रहा है कि देखें जनाब हमारे अंदर कैसे कैसे हीरे मौजूद हैं या मौजूद थे। और इन्होंने जो रिचर्ड ग्रीनल के हवाले से जो एक सोच बना ली है, ये भी इसी तरह की एक सोच है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये लगड़ा घोड़ा है सियासत का इमरान खान, तो भाई मेरे जब वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, या अगर दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो क्यादत है इनकी बाहर फिर रही, वो इनकी भागें खींच लेती है, इनकी चल नहीं रही, किसी जगह पे चलने नहीं दी जा रही। ये कैसे इन्होंने करों फर्क के साथ ये ऐलान किया था कि जनाब हम जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले हैं। और लीमा खानम के जरिए इन्होंने खसूसी तौर पर, मेरे ख्याल 4 दिसंबर की तारीख थी, इन्होंने ये ऐलान किया था कि 13 को वहां जनाब शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसा होगा, और जो दीगर जमातों के लोग भी बुलाए जाएंगे। और फिर 2 मुतालबात रख दिए थे सामने जनाब, एक तो ये कि 9 और 26
दिसंबर के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से वहाँ एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों के नीचे के अंडर। और दूसरा ये था कि जनाब हमारे जो सियासी कैदी हैं, जो हमारे कारकुन वगैरह हैं, इनको रिहा किया जाए, वो 26 वाले हों या 9 वाले। इन्होंने इस तरह का एक गोल सा मुतालबा किया था। अगर नहीं बात मानी गई तो फिर जनाब उससे अगले दिन ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। फिर अलीमा खानम के जरिए पैगाम दिया गया कि ये जो है ना जलसा या इज्तिमा जो है ये 13 के बजाय 15 को होगा, यानी कि 2 दिन और दे दिए। डेडलाइन थी उसको 2 दिन का इजाफा कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा बड़ी सख्ती के साथ ये पैगाम दिया है खान साहब ने कि बाहर जाके बता दो। और फिर सिविल नाफरमानी की, और जो बाहर से लोग जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस वगैरह, उस हवाले से भी अलीमा खानम ने कहा था वो नहीं। अब कुछ और स्टोरी सुनाई जा रही है। अब अलीमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला जो है ना अभी वाज़ेह नहीं है, जब क्लियर हदायत आएंगी तो देखेंगे। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब ऐलान सिविल नाफरमानी का मैंने तो नहीं किया था, ये तो इमरान खान ने किया है। वो जो भी फैसला करेंगे उस पर हम जो है उस पर अमल दरामद करेंगे, अमल करेंगे उस पर। तो उन्होंने तो फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया था। बीच में कोई गोलमोल बातें भी वैसे उन्होंने की। आखिरी जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की उसमें उन्होंने सिविल नाफरमानी ना वापस लेने का जिक्र किया और ना ही सिविल नाफरमानी जो है वो 16 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया। तो वैसे भी अलीमीन गंडापुर साहब जो है ये वज़ीर आला हैं, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान नहीं कर सकते। अगर ऐलान करना है या शुरू करनी है या कॉल देनी है, वो इमरान खान साहब डायरेक्ट दे रहे हैं, या फिर जो उनकी क़यादत है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके सेक्रेटरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो करें। या फिर जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है उमर अयूब साहब और दीगर जो लोग हैं उसमें शामिल, तो वो इसका ऐलान करें। तो ये गंडापुर साहब तो कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर वो मामला जो है उनकी नाअहली की तरफ चला जाएगा। वो पहले भी मैंने अर्ज किया था 63 जो 1O है उसके तहत अगर कोई सरकारी वाजबात अदा नहीं करता और इस तरह की हरकतें करता है तो फिर वो असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल हो सकता है। और ये स्टोरी सुना रहे हैं। और जियो टीवी के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ऐलान के हवाले से, सिविल नाफरमानी के ऐलान के हवाले से, कि जनाब वो 16 तारीख को जो मामला है वो एपीएस के जो स्टूडेंट्स का बेचारों के साथ शहादतों का मामला है, उसकी वजह से और सकूत डाका की वजह से ना ये हम तहरीक जो है ये 16 दिसंबर से शुरू नहीं कर रहे कि क्योंकि इससे कोई गलत तासर जो है वो जा सकता है। इस तरह की बात इन्होंने की है। आपको याद होगा कि एपीएस से पहले भी इन्होंने जब 2014 के धरने थे तो उस वक्त भी इमरान खान ने ऐलान फरमाया था 16 तारीख को पूरे पाकिस्तान को बंद कर दूंगा। और फिर जब वो सानिया हो गया तो फिर इनको धरना ही खत्म करना पड़ा। इन्होंने धरना ही खत्म कर दिया था। तो ये सर इनकी ये वाली सूरत हाल जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि जो इनकी क़यादत है ना बाहर, उन्हें सिर्फ इमरान खान का नाम चाहिए अपनी सियासत चमकाने के लिए। उन्हें इमरान खान नहीं चाहिए। बाहर जो इनकी मौजें हैं, अगर इमरान खान वो बाहर आ जाते हैं खुद तो इनकी ये सारी मौजें खत्म हो जानी है। और दूसरा ये इनका जो प्रोपेगेंडा मैंने कहा ना जनाब, ये इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो उनका ट्रंप का जो है जनाब उनके बनाया जनाब, वो कह रहा है कि इमरान खान को रिहा करो। वो इस तरह के पैगामात वगैरह नहीं चल रहे थे, चलते रहे जब वो कैंपेन के दौरान। और फिर जनाब शर्ट जो है इमरान खान की तस्वीर वाली इस तरह की इन्होंने उसको पहना के फोटोशॉप के जरिए वो सारी की थी। तो इनकी अब जो भी इस तरह की 2 नंबरी है ना, उसका तोड़ भी किया जा रहा है और 2 नंबरी फौरी तौर पे सामने भी आ जाती है। अब यही देख लें कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से इन्होंने कहा कि जनाब 200 जो हमारे लोग हैं वो लापता हैं। फिर इन्होंने जमा तफरीकें करके एक लिस्ट जारी की 139 लोगों की। उनमें से एक साहब जो है वो टीवी चैनल पे आ गए और उन्होंने कहा जनाब मैं तो वहां गया ही नहीं और मैं तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं, मैं कहां मिसिंग हूं। ये एक तो वो साहब जनाब सामने आ गए। और फिर दूसरे इन्होंने जो कंटेनर से बंदा गिरा था, फिर वो जनाब पाया गया वहां खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला उसमें, तो वो इन्होंने तो उसको उसका जनाजा भी पढ़ा दिया था। और फिर शंदाना गुलजारा साहब जो है वो बड़ी अजीबोगरीब बात की है। मेरे ख्याल हुकूमत पता नहीं क्यों नरमी कर रही है। वो कह रही है हम कंटेनर से
पता नहीं इन्होंने बंदे मार के कंटेनर में फेंक दिए थे, एक लाश मिली उसमें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अजीबोगरीब बातें की जनाब, उसमें कीड़े पड़ गए हुए थे, बड़ा बुरा हाल था वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को तो पकड़े ना, ये कहाँ कहाँ की कहानियां। अच्छा, वो मेरे पास शवाहद नहीं है लेकिन मुझे पता है। ओ भाई मेरे, अगर शवाहद नहीं तो बात क्यों फरमा रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है, इन्होंने जो 147 लोग बताए हैं ना हमारे लापता हैं, उन्होंने उस लिस्ट में ये बता दिया है कि जनाब एक तो सामने आ गए ना, पीछे रह गए 138। इनके मुताबिक 138 में से 33 जो है वो अटक पुलिस की तहवील में, जिन्होंने गिरफ्तार किए या जेल में है, और 15 जो है वो जेहलम में है, एक अडियाला में है, और 9 जो है वो पिंडी पुलिस की हिरासत में है, और 11 जो है उन्हें बेगुनाह करार देके रिहा किया जा चुका है। 40 के करीब जो नाम है उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नादरा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं उनका, वो जाली, वो कह रहे हैं कि जाली है। अब जो मैं कह रहा हूँ अपनी छावनी पे हमलावर है अली मीन गंडापुर साहब, ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ? अली मीन गंडापुर साहब ने जो खिताब फरमाया है ना, वो ये कहते हैं कि हमारे जनाब लोग जो हैं 12 लोग शहीद हैं और फिर लापता हैं बहुत सारे, और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खौफ से छुपे हुए हैं। अब जो खौफ से छुपे हुए हैं उनको आप लापता की लिस्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं? और फिर वो जो 40 लोग जो फर्जी नाम की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हो सकता है वो अफगान, समझ रहे ना, अफगान कैसे इनके साथ आते हैं, हमको पता है ना कैसे लेके आते हैं, वो अफगान हो, लेकिन इन्होंने उनका नाम जो है वो शामिल किया हुआ अपनी लिस्ट में, लेकिन वो रिकॉर्ड शिकार हो, और फिर भी 200 कैसे, 200 पूरा करें ना, कैसे 200 है? 200 कह रहे हैं ना, 200 में से 40 तो गायब है। आपने लिस्ट जो दी है वो दी है 139 लोगों की, ये इनका बयानिया ये भी गया। और दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है मिलिट्री कोर्ट को कि 9 मई के मुलजमों को जो सजाएं हैं, वो जो फैसले हैं वो सुना दिए जाए, तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे, ये फैसले जो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सुनाएंगी। तो वो एक साहब पूछ रहे थे ये मशरूत का क्या मतलब? मशरूत का ये मतलब है कि अगर ये अपीलें जो है सरकार की वो मंजूर हो जाती हैं, यानी जो 5 रुकनी बेंच ने कलदम की थी दफात और सिविलियन का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो रोक दिया था, कलदम कर दिया था, तो उसके खिलाफ हुकूमत की अपीलें हैं, अगर मंजूर हो जाती हैं अपीलें तो फिर ये जो फौजी अदालतों का ट्रायल है इसको भी एक जवाज यानी ये जायज़ हो जाएगा, और फिर जो सजाएं अगर सुना देती है फौजी अदालतें तो वो सजाएं जो है वो बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट अगर ये अपीलें खारिज कर देती है तो फिर इनका जो फौजी अदालतों में किया गया ट्रायल है, जो सुनाई गई सजाएं हैं, वो भी कलअदम हो जाएंगी, और इनके जो मामलात हैं आम इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में वो चलेंगे, वहाँ चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो 85 लोग हैं, ये जो लोग हैं ना जिनका मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हुआ है, ये मुकम्मल हो गया हुआ है ट्रायल मेरी इतला के मुताबिक, और ये सारे जो है ये 9 मई के मुतलका खास तौर पे जो कोर कमांडर है उस लाहौर पे हमला हुआ था ना, उससे मुतलका मुलजमान है। और हमारे एक दोस्त हैं अशफाक साहब, दुनिया टीवी में होते हैं, तो उन्होंने एक वकील जो है उनका इंटरव्यू किया है, हादी नाम का एक मुलजम है जिसने यहाँ वो चक्रीने सुकरूने तोड़ी थी टीवी शीवी, तो वो उसके वो वकील हैं, और वहाँ मिलिट्री कोर्ट में वो ज़ाहिर है वो कोर्ट मार्शल हो रहा था, वहाँ वो ट्रायल में वकील सफाई के तौर पे पेश हुए हैं। तो उनका जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने तो वहाँ जो नक्शा खींचा है फौजी अदालतों का, वो तो इतना खूबसूरत नक्शा है, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो आम अदालतें हैं उनसे तो वो बहुत बेहतर सिस्टम है उनका, उन जजों को तो अप्रोच ही नहीं किया जा सकता, वो जो जज है, और वो कानून से इधर उधर नहीं होते, कानून के मुताबिक। और वो कहते हैं कि वो जो वहाँ लोग अंदर हैं उनको जनाब वो सारे हकूक सारी सहूलतें वो मुयसर हैं, जो हमारी अदालतों में भी मुयसर नहीं। वो कह रहे हैं जो हादी है, एक दिन इसने मुझे कहा कि जनाब मैंने बिस्किट खाने सूजी वाले जो बेकरी के होते हैं, तो मैंने अदालत से ये कहा, कोर्ट चल रही थी बकौल उनके, तो मैंने कहा जनाब ये मेरे मुलजम की या मेरे मौक्किल की ये ख्वाहिश है, तो उनका ठीक है, वैसे तो हम रूटीन में इनको बिस्किट देते हैं, ये कौन सा बिस्किट खाना चाहते हैं? उसने हम ये खाना, उनका ठीक है जनाब, मंगवा दे, वक्फा हो गया। उनके जनाब ये मुलजम को भी चाय पिलाएं और इनको भी चाय पिलाएं,
और वो कहते हैं मुझे पूरा एक चैम्बर मिला हुआ और मेरे साथ जो है एक मेजर जो है डिफेंडर मेरी मावनत के लिए वो मुझे मिला हुआ है। वो कहते हैं वो जो आर्टिकल 10A है ना शफाफ ट्रायल वाला, वो सारी सहूलतें इन लोगों को वहाँ पे मुयस्सर, और कहते हैं इनको जनाब कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी हालत में रखा गया। वो कहते हैं जो मेस में खाना मिलता है फौजियों को वही खाना इनको मिलता है, और ये जो हमारी जेलों की सूरत हाल तो बड़ी मखदूश है, तो वहाँ तो उन्हें जो रखा गया है वो जो जिसमें वो बैरक्स जिनमें फौजी रहते हैं उनमें इनको रखा गया है। लेकिन एक बात उन्होंने बताई है कि जनाब जो हसन नियाजी साहब है ना, भांजे इमरान नियाजी के, कि उन्हें कुछ देर के लिए कैद तन्हाई में रखा गया। और क्यों रखा गया? उनके अपने करतूतों की वजह, वो कहते हैं वहां एक तंजीम बनाने के चक्कर में पड़ गए थे कि ये जो लोग गिरफ्तार हैं 85 लोग, उनके साथ मिलकर जनाब हम एक तंजीम बनाएं और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। फिर उनको जरा कैद तन्हाई में रखा गया। आपको याद होगा कि उनके वालिदैन के साथ जो है हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साथ और उनकी वालिदा के साथ मुलाकातें भी एक दो दफा नहीं करवाई गई थी, वो भाई साहब की अपनी हरकतों की वजह से। ये अजीब सा एक टब्बर है वैसे तो वो फिर वो ज़ाहिर है। और उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी वहाँ लोग हैं वो सारे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं 9 मई वाले वाक़े पे। और ये फिर ज़ाहिर है इन्होंने भी माफ़ी शाफ़ी मांगी होगी अपना, इसीलिए फिर इनका वो जो है ना कैद तन्हाई वाला काम वो ख़त्म हो गया। वो कह रहे थे कि इस हद तक शफाफ ट्रायल है कि जो मेरा मुल्ज़म है हादी, उसके खिलाफ एक गवाह पेश हुआ जो फौजी अफसर थे। तो मैं जब सवाल कर रहा था वो फौजी बन रहे थे बीच में, तो फिर वो अदालत, वो कहते हैं कि अदालत ने उन्हें कहा कि जनाब आप फौजी अफसर नहीं है, यहाँ पे एक गवाह के तौर पे पेश हुए और जो वकील साहब पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दें आप। ये फौजी अफसरी यहाँ नहीं चलेगी बकौल उनके। इस तरह का वहाँ माहौल है। और ये मुझे ये लग रहा है कि इसी हफ्ते जो सजाओं का मामला है ना, जुमरात जुमे से ये सिलसिला जो है ये इतलात आना शुरू हो जाएंगे कि फलां को इतनी सजा, फलां को इतनी ज़्यादा अगर किसी को मिलेगी तो वो 14 साल से ज़्यादा सजा किसी को नहीं होगी, किसी को 3 साल 7 साल। और कुछ लोग जो है कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कोई 10 15 20 के करीब के जो फैसले सुनाए जाने के बाद शायद उनकी रिहाई जो है फौरी तौर पे अमल में आ जाए। ये सारी सूरत हाल है। और ये गए थे जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये सिविल नाफरमानी, इनका एक वफद आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले मिला था महमूद अचकज़ई साहब से, और वहाँ इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की जनाब आपको ऐसा बयान-शयान दें कि जो सिविल नाफरमानी वाला जो मामला है ना कि ये ठीक नहीं है। तो फिर अब उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब ने ये फिर कह दिया। और फिर उन्होंने एक और भी बात की है कि जनाब ये जो 12 शोहदा हैं तो इसके हवाले से इनके इंसाफ के लिए जब हम कोशिश करेंगे। पहले वो कह रहे हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जिला की सतह पे जो है हम एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर उसके बाद इसको पूरे पाकिस्तान तक ले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इस हवाले से पूरे पाकिस्तान को मुतहद करके एक कॉल दी जाएगी। ये है, ये प्लानिंग ठीक है, इस तरह तहरीक चल सकती है। लेकिन अगर लोगों को मुतहर्रिक किए बगैर ही आप डायरेक्ट जो है मैक्सिमम जो है इकदाम उसकी कॉल दे दें, तो उसका हाल यही होना जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है और इमरान खान की कॉलों के साथ हो रहा है, जो वो हर दूसरे दिन एक कॉल दे देते हैं। लोग जो है वो अब कान ही नहीं धर रहे, उन पे हुकूमत कान नहीं धर रही। इनका ख्याल था जनाब मैं ये ऐलान करूंगा तो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मादा हो जाएगी। वो हुकूमत तो अब मजाक उड़ा रही है इसका। उनके जो वुज़रा हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो तो मजाक उड़ा रहे हैं। जनाब ठीक है, करें आप जो करना है। मैं कई बार ये अर्ज कर चुका हूं कि इमरान खान को जेल में बैठ के जो बाहर जमीनी हकायक हैं उनका अदराक नहीं है। उनके कुछ लोग जो हैं वो जाके कान भरते हैं, झूठी सच्ची खबरें देते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन बाहर वो है नहीं जो उन्हें अंदर बैठ के जो तस्वीर दिखाई जाती है। और जो ज़ाहिर है उन्हें तस्वीर दिखाई जाती है वो उसकी बुनियाद पे एक ऐलान फरमा देते हैं। और वही लोग जिनकी दिखाई गई तस्वीर की बुनियाद पे इमरान खान ऐलानात फरमा देते हैं, वो बाहर बैठ के कुछ और बातें करते हैं और वो लोग दूसरे लोगों पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जनाब ये फलां बंदा जो है ना ये मशवरा दे के आया खान साहब को, हम तो इसके हक में नहीं है। ये तो पीटीआई के अंदर हो रहा है। और फिर ये समझ रहे हैं कि जनाब अमेरिका इनकी मदद करेगा। मैंने अर्ज किया भाई साहब वो लंगड़े घोड़े पे पैसे नहीं लगाते। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।